हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मुकेश और स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, कल जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, सबसे पहले हम आज का करंट अफेयर चालू करने से पहले उसका हल जान लेते हैं। तो देखते रहिए। ये सवाल था, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना शुरू की है? जी हाँ, योजना का नाम क्या है? एक टू खेलो एक टू पढ़ो। ये योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। अब ये एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना में क्या है, कोविड-19 के कारण जो स्कूल बंद हुई हैं उनके प्रभाव से बच्चों की पढ़ाइयाँ बाधित हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने उनको मोबाइल से पढ़ाने का डिसीजन लिया है। तो यही योजना कहलाती है एक टू खेलो एक टू पढ़ो। तो इसी क्रम में आज का करंट अफेयर्स का पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला सवाल। हाल ही में जारी वर्ष 2020 की वार्ष की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। हाल ही में जारी वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंकों में धन जमा करने के मामले में भारत का कौन सा स्थान है या कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 53वां, ऑप्शन बी 77वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 92वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 77वां। जी हाँ, पिछले वर्ष भारत का स्थान था 74वां, इस वर्ष हो गया है 77वां, यानी कि 3 अंक फिसला है। पहले 74 नंबर पे था, अब 77 नंबर पर है। और पहले जो स्थान पे है यूके, ब्रिटेन पहले स्थान पे है दोस्तों। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम एमएसएमई का मतलब समझ लेते हैं। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि जो लघु उद्योग है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब छोटे, और मीडियम मतलब मध्य दर्जे के जो उद्योग धंधे हैं उनसे संबंधित ये दिवस है। एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, ई फॉर इंटरप्राइजेज। तो सूक्ष्म और छोटे और मध्यम दर्ज के जो उद्योग हैं उनका दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल है। ऑप्शन ए 27 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 25 जून, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 27 जून को ये दिवस मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब करी थी? इसकी शुरुआत करी थी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, और इसकी शुरुआत हुई थी 2017 से। ये जो एमएसएमई जो दिवस है इसकी शुरुआत, मनाने की शुरुआत किसने करी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 में। अगला सवाल देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग मतलब ईपीएल 2019-20 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन बी लिवरपूल, ऑप्शन सी चेल्सी, ऑप्शन डी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिवरपूल। यह खिताब 25 जून 2020 को जीता है। किसने? लिवरपूल ने। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किन दो देशों को महिला फीफा, दोबारा पढ़ देता हूं मैं, हाल ही में किन दो देशों को फीफा महिला विश्व कप
2023 की संयुक्त मेजबानी मिली है। मेजबानी मतलब इन दो देश कौन से हैं जिनको फीफा महिला विश्व कप की संयुक्त यानी कि जॉइंट में मेजबानी मिली है, यानी किस देश को ये फीफा वर्ल्ड कप जो है ऑर्गेनाइज करने की अनुमति मिली है, वो कौन से दो देश हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया ब्राजील, ऑप्शन सी कनाडा न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से ये मेजबानी मिली है। किसकी मेजबानी मिली है? फीफा महिला विश्व कप 2023। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या पूछा गया है? निम्न में से किसने ग्राहकों के लिए टीवी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है? यानी कि मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब ये है जो पसंद हो उसको तो आप सब्सक्राइब कर लो और जो पसंद नहीं है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये सुविधा किसने दी है? ऑप्शन ए BSNL, ऑप्शन बी इरडा, ऑप्शन सी ट्राई, ऑप्शन सी नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीति आयोग, सॉरी ऑप्शन सी ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म होता है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसने अनुमति दी है कि ग्राहक अपने मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन लॉन्च किया है और किसने किया है? ये ट्राई ने। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छठा सवाल, यूरोपीय औषधि एजेंसी ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस दवा को पहली दवा के रूप में मान्यता दी है। यानी कि इस दवा को प्रथम दवा के रूप में मान्यता दी है कि इसको लिया जा सकता है। वो कौन सी दवा है? ऑप्शन ए रेमडेसिविर, ऑप्शन बी फेविपिराविर, ऑप्शन सी मेसडीसिविर, ऑप्शन डी जेस्टेसिविर। तो इसका कौन सा आंसर होगा? गैस करो। बिल्कुल सही है, इसका पहला आंसर है ए। ये काफ़ी चर्चा में रही है दवा, वैसे कॉस्टली काफ़ी है, ये लगभग 6,000 रुपये का एक डोज मिलता है इसका। तो इस दवा का निर्माण सबसे पहले इबोला जो बुखार था उसके लिए इजाद किया था इस दवा को। लेकिन अब ये जो दवा है कोरोना वायरस के इलाज के लिए इसको काम में लिया जा रहा है। ये थोड़ी उसके लिए सार्थक सिद्ध हो रही है, ये पेशेंट के लिए प्रभावी हो रही है, इसलिए इसको मान्यता दी है यूरोपीय औषधि एजेंसी ने। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारी मात्रा में कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमडेसिविर और फेविपिराविर खरीदने की घोषणा की है? ये दो औषधियां रेमडेसिविर और फेविपिराविर, इन दो औषधियों को भारी मात्रा में खरीदने के लिए किस सरकार ने घोषणा की है? ऑप्शन ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन सी केरल सरकार, ऑप्शन डी गुजरात सरकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, इन्होंने ये घोषणा की है। नाम याद रखिएगा, राजेश टोपे। इन्होंने घोषणा की है कि इन दो दवाइयों को प्रचुर मात्रा में खरीद लिया जाए। अगला सवाल देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप, इस कंपनी का नाम है जूक्स, ZOOX। सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप ये ई-कॉमर्स कंपनी है दोस्तों कोई। इसका अधिग्रहण करने के लिए किस कंपनी ने $1 बिलियन का समझौता किया है? इसका अधिग्रहण कर लिया मतलब किसका? सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप ZOOX जूक्स। किस कंपनी ने किया है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजोन, ऑप्शन सी शॉपक्लूज, ऑप्शन डी स्नैपडील। आई थिंक इसको आराम से बता सकते हो आप कि इन चार कंपनियों में से सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, वही इसको खरीद सकती है। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका है ऑप्शन बी अमेजोन, इसने इसका अधिग्रहण किया है। आगे चलते हैं।
नवा सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? यह सवाल पूछा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 2 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी 10 महीने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 महीने के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 10वां सवाल देखते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल में लिवरपूल, ये में है, ये में लिखा गया है, सॉरी। इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल में लिवरपूल ने कितने वर्ष बाद लीग के खिताब पर कब्जा किया है? यानी कि जो एक खिताब इसने जीता है लिवरपूल ने, ये कितने वर्ष बाद जीता है? सवाल ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 30 वर्ष। तो ये ईपीएल जो है, इसके 132 साल के इतिहास में, यानी कि ईपीएल होते होते कितने दिन हो गए? 132 साल हो गए। इसमें मैनचेस्टर जो है वो तो 20 बार खिताब जीता है। किसने? मैनचेस्टर। यानी कि मैनचेस्टर तो है पहले स्थान पर, और जो लिवरपूल है इन्होंने खिताब जीता है 19 बार। यानी कि लिवरपूल कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो हम आज का सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो आज का सवाल क्या है, देखो, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना, नाम क्या है इसका? गोधन न्याय योजना शुरू की है? रिपीट कर देता हूं मैं सवाल को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। गोधन मतलब गाय से संबंधित है योजना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और आज का जो करंट जीके हमेशा की तरह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ डाल दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर वहां से आप इसको डिटेल से और देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के अंक में। तो यदि ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, आपके लिए रोचक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कर दीजिए वीडियो को लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपको नए नए वीडियो लेके आते रहें और इससे हमको कुछ प्रोत्साहन मिले आपके लिए नया कुछ लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।